हेलो एवरीवन। जय हिंद। वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल के पार्ट 1 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वनडे एग्ज़ाम और टीजीटी पीजीटी आदि एग्ज़ामों में यूपी पुलिस वगैरह इन सभी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न बिना समय को बर्बाद किए। पहला प्रश्न है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं या खगोलीय पिंड कहलाते हैं? खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, तारे, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, ये सब क्या हैं? पुच्छल तारे, ध्रुव तारा, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और सप्तऋषि तारे, ये सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। जैसे खगोलीय पिंड क्या है? तारा हमारा खगोलीय पिंड है, सूर्य खगोलीय पिंड है, चंद्रमा खगोलीय पिंड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? अब देखो, चंद्रमा है। चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। ठीक है, क्या है? उपग्रह। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। क्या है? ग्रह, जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ पर हम निवास करते हैं। ठीक है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी ऊष्मा हो, अपनी ऊष्मा प्लस अपना प्रकाश हो। क्या? अपना प्रकाश हो। ठीक है। तो सूर्य के पास अपनी प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है। जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी आपको किसके प्रकाश से चमकती है? सूर्य के प्रकाश से। हम ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? सूर्य से। अब जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा किससे चमकता है? रात में देखते हैं हाँ चंद्रमा की चांदनी, तो वहाँ पर किसका प्रकाश होता है? ये सब सूर्य का प्रकाश होता है। किसका? सूर्य का। ठीक है। किसका प्रकाश होता है? सूर्य का। तो आइए, तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किस ग्रह के चारों तरफ छल्ले नहीं पाए जाते? छल्ले नहीं पाए जाते। बृहस्पति, बृहस्पति के पाए जाते हैं। शनि, शनि के भी। और यूरेनियम, यूरेनियम सॉरी यूरेनस है ये क्या है? यूरेनस है। मिस प्रिंटिंग हुआ है इसमें। इसका क्या होगा? यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। ठीक है, जब यूरेनस होगा तो इसमें क्या होगा? सही आंसर बुध। क्या होगा? सही हो बुध होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन सा तारा उत्तर दिशा का बोध करता है? ठीक है, मतलब कौन सा तारा बताता है कि हाँ ये उत्तर दिशा है? तो कौन सा होगा? सूर्य, सूर्य नहीं बताएगा। ठीक है। और पुच्छल तारा नहीं। ठीक। ध्रुव तारा सही है, ध्रुव तारा इसका आंसर होगा। चंद्रमा कोई तारा ही नहीं है। ये तारा तो तारा, ये ग्रह भी नहीं है। ये क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बनता है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ठीक है। अगर ये बना कितने ग्रह हैं सौर मंडल में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8। क्या होगा इसका? 8। अगर पूछता कि कितने ग्रह थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9। अगर पूछता थे तो 9 थे, और अब कितने हैं? 8। 8 कौन कौन से हैं? पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। अब नेपच्यून, अब इसमें से पूछा सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अब नेपच्यून से आगे 2006 से पहले, 2006 से पहले हम जो प्लूटो था, प्लूटो को भी हम वो करते थे, अपने ग्रह में काउंट करते थे। ठीक है। क्या करते थे? ग्रह में काउंट करते थे। अब इसी के बाद आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्न में से सूर्य का नज़दीकी ग्रह कौन सा है? अब अब सूर्य का नज़दीकी ग्रह जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया, तो मैं अभी भी जस्ट एकदम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये है। अब इसमें पूछा कि सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है? पहला कौन सा है? पृथ्वी। अब इसमें देखो कहीं मरकरी दिया हुआ है, बुध बताओ दिया हो तो कहीं पे। बुध नहीं दिया ना, तो बुध नहीं दिया, तो बुध को कैंसिल करो। ठीक है। बुध के बाद अगला वीनस नहीं है, वीनस भी नहीं दिया इसके अंदर, मरकरी भी नहीं दिया, तो कौन सा दिया? अर्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थ। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है सौर मंडल का मुखिया? सूर्य को। ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, सूर्य, पृथ्वी, और नीचे है चंद्रमा, बृहस्पति। तो सही आंसर क्या इसका होगा? इसका सूर्य। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी के औसत सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी से और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर,
लगभग 3,84,400 किलोमीटर, या 34 लाख किलोमीटर, या 15,200 किलोमीटर। अब इसमें 15 करोड़ किलोमीटर, ये अप्रोक्स में बताई गई है, लगभग में है ना, थोड़ा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसकी एक्यूरेट कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी में कहता है कि 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर किसके बीच की दूरी है? पृथ्वी और चंद्रमा। किसकी? पृथ्वी व चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। और अगला प्रश्न दिया गया, अगला ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। जो हमारा भारत है, हमारे भारत का क्या बोलते हैं, इसकी जो स्थलीय सीमा है, कितनी स्थलीय सीमा है? स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा जो भारत की है, ठीक। अगर पूछने लगे सागरीय सीमा कितनी है, तो सागरीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। 7516 किलोमीटर इसकी सागरीय सीमा है भारत की, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शनि और बृहस्पति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल और बृहस्पति। क्या होगा इसका? मंगल और बृहस्पति, ठीक है। मंगल और बृहस्पति। जिस तरीके से हम जो ये हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी मंगल बुध शुक्र, ये सारे के सारे जैसे हम सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये भी सब, ठीक है। जैसे ये चक्कर लगाते हैं, वैसे ये क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं साथ साथ, ठीक है। क्योंकि ये भी अपने ग्रहों से टूटे टूटे भाग हैं, ग्रहों से बने हैं ये भी, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं? अब ऑप्शन है बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल, ठीक है। अब देखो जो शुक्र ग्रह है, इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह में कहता है सीधा कि शुक्र ग्रह में कहता है कि जो पृथ्वी को, तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसका आकार और आकार व आकृति लगभग कैसी है? समान है। आकृति व आकार लगभग समान है, ठीक है। आकृति व आकार लगभग समान है, ठीक। और इसको हम सांझ का तारा, सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा, क्या बोल सकते हैं इसको? भोर का तारा। क्या बोलते हैं इसको? भोर का तारा। क्या बोल सकते हैं? भोर का तारा, ठीक। अगला इसी तरीके से इसका आंसर क्या होगा? शुक्र, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 11। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर निकाला गया? जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में जिक्र किया था कि प्लूटो हमारा 9वां ग्रह था, 2006 के बाद इसको इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल कर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है इसको, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या है इसका? 2006। क्या है इसका? 2006, ठीक। प्रश्न नंबर 12वां। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। क्या बताओ? गोल है पृथ्वी? ऐसी है बिल्कुल? बताओ, ऐसी पृथ्वी है? ऐसी पृथ्वी नहीं है। ये पृथ्वी किस तरीके की हमारी? पृथ्वी हमारी इस तरीके की, ठीक है। पृथ्वी कैसी है हमारी? इस तरीके की। अब गोल भी, भू आब, इसको कैसे क्या बोल सकते हैं हम? भू आब। क्या बोलते हैं इसको? भू आब, ठीक। भू आब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भू आब। मतलब इसके ध्रुव चपटे हों, और ध्रुव जो हमारे चपटे हों, और साइड जो बाहरी भाग है वो थोड़ा उभरा हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं? भू आब। या जियोड भी बोल सकते हैं, जियोड। क्या बोल सकते हैं इसको? जियोड, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम कब रखा? जो अब आप सभी को मालूम होगा कि पृथ्वी की चंद्रमा की सतह पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? 19 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को, 19 मई 1969 को, या 20 मई 1969 को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 14। निम्न में से मानव निर्मित उपग्रह नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा उपग्रह है जो मानव ने नहीं बनाया, ठीक है। इनसेट। इनसेट क्या है? मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम उपग्रह। IRS ये भी मानव निर्मित उपग्रह है, ठीक।
एडूसैट। एडूसैट भी क्या है, मानव निर्मित उपग्रह है। लेकिन मून, मून कैसा ग्रह है, प्राकृतिक ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है। अब देखो इसके अंदर निम्न में से कौन सा मानव निर्मित उपग्रह नहीं है। तो इनसैट, आईआरएस, एडूसैट, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। क्या है ये, मानव निर्मित। सही है। अब आता है प्रश्न नंबर 15। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में। कितने दिन में, 27 दिन में। देखो 27 दिन में अपने अक्ष पर भी 27 दिन में घूम लेता है, और पृथ्वी का एक चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है। आप सभी देखते होंगे कि हम 15 दिन बाद देखें तो हमें फिर उसी तरीके का चांद दिखता है, या 1 महीने के बाद देखें तब भी चांद हमें उसी तरीके का दिखता है। तो ठीक है। तो अब देखो चंद्रमा, जैसे हमारा ये चंद्रमा है, ठीक। चंद्रमा पर आपको ये बुढ़िया सी घूमती मिल जाएगी, या यहाँ पर कुछ कहते हैं हाँ बूढ़ा एक दादी चरखा काट रही है, कुछ कहते हैं कि हाँ पेड़ खड़ा है वहाँ पर, ऐसी वैसी धारणाएं हैं लोगों की। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब चंद्रमा पृथ्वी का भी एक चक्कर इतने दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर भी पूरे 27 दिन में घूम लेता है। ठीक है। तो इसी कारण हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है, दिखता है। ठीक है। किस कारण, इसके 27 दिन, अपने अक्ष पर भी 27 दिन में घूमता है, और पृथ्वी का एक चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16। उल्का पिंड से निर्मित लोनार झील किस जिले में, किस राज्य में है। जो उल्का पिंड से निर्मित एक लोनार झील है वो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। किसमें, महाराष्ट्र में। उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के किस जिले में है, बुल्डाना जिले में। बुल्डाना, बुल्डाना जिले में, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में। ठीक है, बुल्डाना। ठीक, बुल्डाना जिले में। और अगला है प्रश्न नंबर 17। ठीक, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। अब देखो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे आकाशगंगा, या देवयानी आकाशगंगा, या ट्राईएंगुलम आकाशगंगा। अब ये हमारी इसमें जो है, हमारी सबसे जो नज़दीक जो हमारी आकाशगंगा है, ये कौन सी है, मिल्की वे आकाशगंगा। और इसके जो नज़दीकी आकाशगंगा है पहली, वो देवयानी है, और दूसरी क्या है, ट्राईएंगुलम आकाशगंगा। अब देवयानी को एंड्रोमेडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंड्रोमेडा। क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा। ठीक है। अब उस तरीके से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं, जो सूर्य है हमारा, सूर्य के चारों तरफ, जैसे मान लो ये हमारा सूर्य है, अब इसके चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है, ग्रह घूम जो रहे हैं, अब ये हो गया ग्रह, अब ये हो गया। ठीक, ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह किस पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, ऐसे इस तरीके से नहीं, सॉरी, क्या ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं कि हाँ भाई ये इस तरीके से चक्कर लगाएंगे, नहीं ना, या इस तरीके से चक्कर लगाएंगे, ऐसे जाएंगे फिर इस तरीके से घूम फिर के, या फिर इस तरीके से, या देखो इस तरीके से मान लो चक्कर इस तरीके लगा रहे हों, या ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये नहीं लगा रहे ना, इस तरीके से। अब या फिर इस तरीके से कि ये ऐसे नहीं लगाएंगे ना सर्पिलाकार, ये कैसा है, वृत्तीय पथ, और ये कैसा है, चतुष्कोणीय, और ठीक, और ये कैसा है, सर्पिलाकार पथ। लेकिन ये दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार, जैसे दीर्घ वृत्ताकार कैसा है, अब दीर्घ वृत्ताकार में क्या होगा, जैसे मान लो इस सन है हमारा, अब सन के चारों तरफ ये इस तरीके से, ठीक, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे घूमते रहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। किस पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है। अब बाह्य ग्रह, एक देखो मैंने बताया था तुम्हें अभी थोड़ी देर कुछ समय पहले, जैसे ये मान लो, थोड़ा कम कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे। और जैसे मान लो मैंने कहा था निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है हमारा, एक मैंने पहले मान लो ये क्या है हमारा सन,
क्या है, सन। सन के सबसे पहला ग्रह कौन सा होगा, मरकरी, फिर क्या होगा वीनस, फिर क्या होगा अर्थ, फिर क्या होगा मार्स। अब मार्स के बाद यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब मार्स मैंने तो बताया था मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह होंगे, छोटे 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 क्षुद्र ग्रह होंगे, ठीक है, ऐसे क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे। अब ये क्षुद्र ग्रह जो होंगे ये सारे के सारे, अब ये क्या बनाते हैं, एक सीमा रेखा बनाते हैं, सीमा रेखा। अब इससे इधर के जो ग्रह होंगे वो होंगे क्या, आंतरिक, क्या होंगे, आंतरिक, क्या होंगे ये आंतरिक, आंतरिक। और बाह्य कौन से होंगे, यहाँ मतलब यहाँ एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसके बाद कौन से होंगे, बाह्य, ठीक, बाह्य ग्रह होंगे। अब इसके अंदर जो मैंने बताया था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूरेनस, सॉरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। अब इसके बीच में बेल्ट बन रही थी हमारी, अभी बेल्ट बन रही थी, तो इस बेल्ट से पहले का, अब इसमें पूछा कि निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है। ये सारे क्या, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखो जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस नेपच्यून। बुध क्या है, बुध एक आंतरिक ग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बुध, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 20। अब देखो सेम उसी की तरह से, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। पहले में क्या पूछा, बाह्य ग्रह, और इसमें क्या पूछा है, आंतरिक ग्रह। अब देखो जुपिटर है, जुपिटर बाह्य ग्रह है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मैंने तो बताया देखो ये संडे, ओ सॉरी सन, सन के बाद यहाँ पर होएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक। फिर यहाँ पर बेल्ट पाई जाएगी छोटी वाली, वो मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पेटी। इसके बाद फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। ये आउटर होंगे, आउटर प्लेनेट। ये क्या होंगे, इनर, कौन से होंगे, इनर, ठीक। इसने पूछा है कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। अब ये देखो आंतरिक ग्रह, मरकरी हो गया, ठीक, और वीनस, वीनस है, अर्थ भी है, मार्स, मार्स भी है। लेकिन जुपिटर कैसा है, आउटर ग्रह है, कैसा है, आउटर ग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, जुपिटर, क्या होगा इसका, जुपिटर, ठीक है भाई।